सो हेलो गाइस। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं या फिर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी ही दी गई हुई है। डेली टैरो ट्रेडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। 21 नवंबर से हमारा एंजल थेरेपी कोर्स शुरू हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है, ज़रूर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी के थ्रू। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो दिस इज 3 ऑफ कप्स, King of Swords, King, 5 of Swords, Two of Swords, okay, 3 of Pentacles. So many swords have come. Bottom of the deck is Page of Swords. Okay, मुझे एनर्जीज में बहुत ज़्यादा एक तो बिट्रेयल्स हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको बिट्रे करना चाहते हैं, जो आपको सैडनेस में देखना चाहते हैं, आपको हैप्पी देखना नहीं चाहते हैं। समहाउ ऐसे लोग हैं जो आपको सैड देखना चाहते हैं, जो आपको हर तरीके से बाउंड करना चाहते हैं, हर तरीके से आपको कंफ्यूजन में रखना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज में यहाँ पे देख पा रही हूँ। समहाउ 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटाकल्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप जगल करते गए आपके जो वर्क है, वर्क में काम करने में और आपके सेलिब्रेशन में। जैसे आप पोस्टपोन करते हैं, समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि आपका सेलिब्रेशन पोस्टपोन होता रहता है। कि मतलब आपको कुछ करना होता है, लाइफ में करना है कुछ आपको, एंड उसके लिए आप पोस्टपोन करते हैं अपनी खुशियों को, सेलिब्रेशन को। आई सजेस्ट गाइस कि दोनों चीज़ों में ना बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका हम काम करते जाते हैं एंड एक टाइम ऐसा आता है हम सोचते हैं कि यार काम तो किया, बहुत सारी चीज़ें, पैसे तो कमा लिए, लेकिन ना वो कॉलेज के टाइम का जो सेलिब्रेशन था वैसा मौका कभी नहीं मिला। काइंड ऑफ एनर्जीज समहाउ आप वो चीज़ें भी याद करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत मैच्योर्ड है, बहुत सिंसियर पर्सनालिटी है और बहुत आपको पसंद होता है ये सारी चीज़ें कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आप अपने ज़रूरतें पूरी करें, आप हर चीज़ वो करें। लेकिन आपके कुछ मुझे यहाँ पे ना कुछ आपके मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में, आपके फैमिली में पैसे कमाने वाले शायद आप अकेले ही हैं, या फिर अर्निंग करने वाले आप अकेले हैं और उसके चक्कर में ना आप खुद की तरफ ध्यान नहीं देते। सी गाइस, ये अलग बात है कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड खुद के लिए आप एटलीस्ट 1 आवर तो निकाल सकते हैं दिन भर का, है ना। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट चीज़, हमें खुद को भी इम्पोर्टेंस देने की उतनी ही ज़रूरत है जितना हम दूसरों का ख्याल रखते हैं। खुद का ख्याल रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट। सो बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ। देखिए हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, यानी कि इट्स लाइक जा रहा है, सब कुछ पास्ट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। सो इट्स, आप प्रेजेंट में जितना रहेंगे, जितना आप खुद के साथ एंजॉय करेंगे, जितना आप खुद को इम्पोर्टेंस देंगे, उतना लाइफ जीने में आपको मज़ा आएगा। थोड़ा ड्राई एनर्जीज मुझे लग रहा है, डिटैच्ड एनर्जीज, डिटैच्ड एज इन वर्कोहोलिक, वेरी मच वर्कोहोलिक। एंड
yeah, that is what I'm seeing, that some kind of confusion is there. And somehow मुझे ऐसा लगता है आपको पता भी नहीं है ये जो betrayal वाली एनर्जी है वो कौन है। शायद आपको पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, आप जस्ट सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन ये इंसान कौन है इसका आपको डेफिनेटली पता नहीं है। एंड उसकी वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप वहाँ पे खड़े तो हैं, बट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आप सच में कंफ्यूज हो जाते हैं, सच में आपको रास्ते नज़र नहीं आते जहाँ पे आप खड़े हैं तलवार लेके, राइट। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ओके, या आई वाज टेलिंग यू ना, कंफ्यूजन है, डे ड्रीमिंग है यहाँ पे। इट्स लाइक आप किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे किसी चीज़ को लेकर। आप डेफिनेटली एक बहुत सतर्क इंसान है, बट आपको एक्शन कहाँ लेना है ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी की कमी है। इट्स लाइक इनएक्टिव एनर्जीज है। आप प्रोटेक्टिव है, आप खुद को प्रोटेक्शन करना आप खुद का जानते हैं, लेकिन आपको समहाउ कन्फ्यूजन है कि एक्शन कहाँ पे ले। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस रिगार्डिंग है कि करना क्या चाहिए लाइफ में। आप डिसीजन इसलिए इसके रिगार्डिंग डिसीजन नहीं ले पा रहे, समहाउ मैं यहाँ पे ये फील कर रही हूँ। एंड यस, द टावर मोमेंट, क्योंकि शायद हो सकता है कि बहुत जगहों पर एक ब्लास्ट जैसे हो गया, बहुत जगहों पर चीज़ें बिखरी पड़ी हैं और आपको पता ही नहीं कि समेटे कहाँ से। या देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि समेटे कहाँ से, किस पॉइंट से, किस नोट से इसको रैप अप करने की कोशिश करी जाए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे है अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स। या 2 ऑफ वॉन्ड्स सजेस्ट कि कुछ गोल्स हैं आपके पास, कुछ एम्बिशंस है, आपको आगे कुछ करना है, कुछ आपके लाइफ में है, लेकिन समहाउ बैड लक कहे या फिर कुछ कहे, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड रिवर्स में आया है। आई कैन सी दिस गाइज कि आपके लिए मनी बहुत है। सी, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, आपके लिए मनी भर भर के है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बट यहाँ पे कुछ ऐसे चल रही है चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें चल रही है। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटाकल्स विच आई वांट टू टेक इन रिवर्स। समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको रिवर्स में लेना चाहिए। ये जो एनर्जी है एस ऑफ पेंटाकल्स, इट्स लाइक इन अपराइट, इट्स लाइक बहुत सारा मनी, बहुत सारी आपके लिए संपत्ति है, भगवान की तरफ से आपको देनी है ये भगवान को आपको। समहाउ यहाँ पे टावर मोमेंट है, यहाँ पे इस 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि रिवर्स में आई है। समहाउ मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये जो टावर की एनर्जी है वो ख़त्म हो गई है, मतलब उसका जो भी टाइम है या फिर उसका जो भी काल है वो ख़त्म हो रहा है समहाउ। एंड यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत सारी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे किंग ऑफ सोल्स है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स है। इट्स लाइक चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्ट होती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी हद तक क्लैरिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है समहाउ बाय किंग ऑफ सोर्ड्स। इट्स लाइक आप झटके से समझ जाएंगे गाइस, झटके में समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है समहाउ। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है क्योंकि आपके जो गोल्स हैं, एम्बिशंस है और
और ज़्यादा आप नहीं रुक सकते इस टावर मोमेंट में, और ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट डेफिनेटली नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, समहाउ आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं। देखिए टावर मोमेंट जो होता है इट्स ऑल अबाउट के बहुत ही तहस नहस हो चुका है एंड सैड मोमेंट हो जाता है, वो एक बहुत सैड एनर्जी उसकी वजह से आ जाती है लाइफ में। एंड समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी बिट्रेल्स आपने देखे या फिर जो भी ऐसी चीज़ें आपने देखी जहाँ पे हार्ट आपका ब्रेक हो गया, आप बहुत ही बुरी तरीके से पेनफुल एनर्जीज में चले गए एंड यू आर लाइक कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, एंड समहाउ आप एक ककून में चले गए एंड उसी की एनर्जी है ये सेवन ऑफ कप्स के। इट्स लाइक आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है आपके साथ। आपको एक टाइम में एक चीज़ लगती है, दूसरे टाइम में दूसरी चीज़ लगती है। आपको टेम्पटेशंस भी आते होंगे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बट एक्चुअल में आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये एनर्जीज है यहाँ पे, एक इनएक्शन की एनर्जी मेन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड ये हुआ क्यों है, ये देखिए कार्ड रिवर्स में आया है समहाउ, बट आपकी लाइफ में बहुत सारे झगड़े फसाद, बहुत सारी एनर्जीज ऐसी थी जो कि आपको सर्व नहीं कर रही थी। आपको ये एनर्जीज में बहुत सफोकेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि लग रहा था अब तक, एंड वो अभी भी जारी है, बट समहाउ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपकी लाइफ में ना क्लैरिटी मुझे यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। समहाउ चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही है अबाउट समथिंग, चीज़ें क्लियर हो रही है, क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। ये मेन चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके सो देखते हैं और क्या मैसेजेस। एंड एसिस है तो मुझे ऐसा लगता है जो भी टावर मोमेंट है वो भी, उसका भी प्रभाव थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। समहाउ उससे भी आप थोड़ा सा बाजू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। ओके आपके कार्ड्स नीचे गिर गए, लेट मी पिक देम अप। So this is Two of Pentacles, Five of Swords, King of Cups, so some more cards we will pull and फिर बाद में हम देखते हैं मैसेजेस क्या है आपके लिए। So this is Five of Wands again, जो कि ये भी रिवर्स में ही आया था। So let's consider in reverse only. या इस डेक में भी ये कार्ड रिवर्स में आया था। ओके सरप्राइजिंगली। सो यहाँ पे है किंग, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके एंड कैन यू सी दिस फाइव ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो आया है यहाँ पे इस डेक से भी। सो गाइज डेफिनेटली मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है आपके लिए कि जो भी आपके फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स या फिर यहाँ पे सी मैं बोल रही थी ना इनएक्शन की एनर्जी है, समहाउ टू ऑफ वंस आया एंड यहाँ पे फाइव ऑफ वंस इन द रिवर्स। इट्स लाइक कंडीशंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही हैं, जो सिचुएशंस स्टैंड स्टिल थी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपके लिए जो सिचुएशन लाइक कोई पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है समहाउ उसकी लाइफ में, ओ माय गॉड कैन यू सी दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। सच में गाइज आपके लिए बहुत सारे चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एंड डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। इट्स लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में इस वक्त में। एक साइकिल एंड होके न्यू साइकिल हो बिगिन तो हो रही है, और कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहता है और बहुत तेज़ी से वो आपकी तरफ आएंगे गाइज। अगेन नाइट ऑफ सोल्स, इट्स लाइक अभी वो वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, बट जैसे ही राइट टाइम आएगा बहुत फास्ट वो चल के आपकी तरफ आएंगे। शायद ये आपका वेटिंग पीरियड है, शायद आपको वेट करना पड़ रहा है इस इंसान का। आपका भी कुछ यहाँ पे काम बनेंगे गाइज। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो चीज़ें लग रही है आपके लिए, इट्स लाइक what king of wands I saw. So yeah, this person wants you badly. जो भी पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे आपको प्रपोज करना चाहता है मोस्ट प्रोबेबली,
मोस्ट प्रोबेबली आपके ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ओके, अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पे एनर्जीज मुझे नहीं लग रही है ट्विन फ्लेम्स की, बट मतलब हो सकती है, नहीं ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे कार्ड्स वैसा शो नहीं कर रहे हैं या बट अगर ऐसी आप किसी का वेट कर रहे हैं तो दिस पर्सन इज गोइंग टू कम। टाइम देखते हैं, टाइम कब तक आएंगे आपके तरफ। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है गाइस, समहाउ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम में ही आएंगे आपकी तरफ, बट फिर भी डायस से ही देखेंगे हम। ओके, दिस देखते हैं फर्स्ट। 8 आया है यहाँ पे, 8 वीक्स, 8 मंथ्स, ओके, नॉट मोर देन दैट, लिटरली 8 days ऑल्सो। बट यहाँ पे डेफिनेटली एनर्जीज में बहुत बड़ा शिफ्ट है आपकी लाइफ में, एक बहुत स्टेबिलिटी में यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। कार्ड्स नहीं शो अप कर रहे, समहाउ मुझे यहाँ पे इंट्यूटिवली ये फील हो रहा है कि स्टेबिलिटी आएगा आपकी लाइफ में। ओके, आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हो प्रेयर्स जारी रखिए, आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं सो दैट आप एक स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी आप महसूस कर पाए, तो वो आप जारी रखिए, प्रेयर्स आप जारी रखिए भगवान को, या फिर जो भी आप कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। Yeah, and this person wants family with you guys. See, and यहाँ पे भी 2 of swords का कार्ड है एंड 3 of cups का भी। somehow कुछ यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न्स, आपके खुद के भी नेगेटिव कुछ पैटर्न्स है गाइस, आपके खुद की कुछ ऐसी थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग, वो भी यहाँ पे मैटर कर रहा है आपकी लाइफ में, वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। जो हमारे पैटर्न्स होते हैं, जो हमारे खुद की ही बनाई हुई जो कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हम सफ़र करते हैं, और ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से। किसी बंधन से आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। जो भी चीज़ें आपको बांध कर रख रही थी समहाउ, उस चीज़ों से, उन चीज़ों से आप मुक्त होते हुए, यस, आप जा रहे हैं, आप छोड़ कर जा रहे हैं वो चीज़ें जो आपको बंधन में डाल रही थी। ओके, देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो ओ दिस इज नो, कम्युनिकेट क्लियरली। मैंने जैसे ये कार्ड देखा ना, मुझे यहाँ पे वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी चैनल हुई, विच वॉज टेलिंग कि आपके साथ जो इंसान आ रहा है उसको नो मत बोलिए, कम्युनिकेट क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए उनके साथ। शायद उनके कुछ गड़बड़, उनका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अचानक से कोई कंक्लूजन पे जंप मत कीजिए, उस इंसान को सुनिए, वो क्या कहना चाहता है उसको सुनिए। ओके, देन यहाँ पे है परफेक्ट टाइमिंग। वाओ परफेक्ट टाइमिंग है। इट इज ऑल अबाउट रिकंसिलिएशन गाइस विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कैन यू सी दिस? और हमने जो टाइम निकाला था दैट वॉज ऑल्सो इन मंथ्स। आई वॉज रियली फीलिंग दैट थिंग। आई एम नॉट क्लेमिंग दिस दैट मंथ्स में ही होगा, बट एनर्जीज एक्टिव रहेंगी, उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ओके, तो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, टाइम हर किसी को अलग अलग लग सकता है। तो टाइम फैक्टर जस्ट आपको आइडिया लगे इसलिए, लेकिन टेक इट एज इट रेजोनेट्स। ओके, देन यहाँ पे है लक इज ऑन योर साइड गाइज, लक इज ऑन योर साइड।
Wow, luck is on your side, and this is new moon, energies of new moon. Don't let pride get in the way. Yeah, आपके साथ लक है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई ब्रेक डाउन कर सकता है तो वो है ईगो. सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग. ओके, बी केयरफुल अबाउट द प्राइड कमिंग इन योर वे. ओके, देखते हैं माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. चामुंडा, कृष्णु, गौरी देवी. Okay, so guys, and bottom the deck is blue Tarama. I can see that यहाँ पे enlightenment की भी एनर्जी है guys. एनलाइटनमेंट की एनर्जी है, एंड जहाँ पे भी आपको द्वंद्व था, जहाँ पे भी आपको ड्यूअलिटी थी किसी चीज़ में, ड्यूअल नेचर आपका था, तो वो चीज़ें यहाँ पे जा रही है. मतलब क्लैरिटी आ रही है आपके यहाँ पे. देखिए यहाँ पे ये 2 फेसेस हैं, एंड शी ऑल्सो हैज़ वन इज डिफरेंट कलर और अदर. यहाँ पे क्लैरिटी आ रही है गाइस आपके लाइफ में. मतलब कहाँ पे आपकी लाइफ में गड़बड़ है, कहाँ पे ग्लिचेस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सरफेस पे आती हुई दिखाई दे रही है. माँ ये सारी चीज़ें आपके लिए करती हुई दिखाई दे रही है, और आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही है. यहाँ पे जैसे गंदगी किसी की लाइफ में, या कैन यू सी दिस, यहाँ पे जैसे हमारा घर कभी गंदा हुआ होता है तो हम साफ करते हैं ना, वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. जो भी एनर्जीज में ब्लॉकेजेस है ना, वो माँ क्लियर कर रही है आपके एनर्जीज के ब्लॉकेजेस. एंड यहाँ पे देखिए एक न्यू बॉर्न की एनर्जी. इट्स लाइक आपकी कॉन्शियसनेस ऐसे बच्चे की तरह यहाँ पे खिलती हुई दिखाई दे रही है. कॉन्शियसनेस आपके एक बेबी की तरह आप क्या बोलते हैं, जैसे बेबी, न्यूबॉर्न बेबी होता है, वैसी आपकी कॉन्शियसनेस बनती हुई दिखाई दे रही है, एक इनोसेंट बच्चे की तरह. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लाइफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना.